सिर्फ 2 दिन में कच्चा आम बाहर से पीला लेकिन अंदर से बिल्कुल खट्टा। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या बाजार में मिलने वाला चमचमाते पीले आम सच में जहर से पकाए जा रहे हैं? और क्या आपके बच्चों की प्लेट में रखा आम धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है? दोस्तों, आज की इस जबरदस्त और आंखें खोल देने वाली मास्टर क्लास में हम जानेंगे वो असली, देसी और वैज्ञानिक तरीका जिससे आपका कच्चा आम बिना किसी जहरीली केमिकल के बिल्कुल शहद जैसा मीठा, खुशबूदार और नेचुरल पका हुआ बन जाएगा। आज हम आपको बताएंगे कैसे गांव के पुराने लोग बिना किसी मसाले के आम पकाते थे, कैसे सिर्फ चावल, भूसा और केले की मदद से आम अपने आप पक जाता था, और वो कौन सी बड़ी गलती है जो लोग हर रोज करते हैं और पूरा आम अंदर से सड़ा हुआ निकलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आने वाला हर आम हो सुरक्षित, मीठा और सेहत से भरपूर, तो इस वीडियो को आखिर तक बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि आज की जानकारी आपकी सोच बदल देगी। इसलिए आज की इस खास मास्टर क्लास में हम एक एक करके उन सभी बातों को समझेंगे जो हर आम खाने वाले इंसान को पता होनी चाहिए। आज हम जानेंगे आम आखिर कुदरती तरीके से कैसे पकता है, बाजार वाले केमिकल आमों का असली सच क्या है, घर पर बिना किसी जहरीले मसाले के आम पकाने के सबसे शानदार और देसी तरीके, गर्मियों की तपती दोपहर घर के आंगन में रखी आमों की टोकरी और पूरे घर में फैली आम की हल्की हल्की खुशबू। दोस्तों, आम सिर्फ एक फल नहीं है, यह भारत की गर्मियों में पहचान है, बचपन की याद है और हर परिवार की खुशी है। लेकिन आज एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हो चुकी है। बाजार में मिलने वाले ज़्यादातर आम दिखने में बेहतर सुंदर होते हैं, लेकिन अंदर से या तो खट्टे निकलते हैं या फिर उनमें वह असली स्वाद नहीं होता जो कभी गांव के पेड़ों से तोड़े गए आमों में होता था। कई लोग सोचते हैं कि शायद आजकल आम की किस्में खराब हो गई, लेकिन असली सच्चाई कुछ और है। असल में आज बाजार में आमों को जल्दी पकाने की होड़ चल रही है। व्यापारी चाहते हैं कि कच्चा आम जल्दी से पीला हो जाए ताकि उसे बाजार में बेचकर तुरंत पैसा कमाया जा सके, और इसी जल्दबाजी में इस्तेमाल होता है एक बेहतर खतरनाक केमिकल जिसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। यह वही सफ़ेद पुड़िया वाला मसाला है जो कई लोग खुद भी घर में इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यही तरीका सही होता तो कुदरत खुद पेड़ पर आम पकाने के लिए केमिकल क्यों नहीं बनाती? यहीं से शुरू होती है असली विज्ञान की कहानी। आम आखिर पकता कैसे है? कुदरत हर चीज को एक सिस्टम से चलाती है। जब आम पेड़ पर धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके अंदर कई तरह के प्राकृतिक बदलाव शुरू होते हैं। शुरुआत में आम के अंदर स्टार्च ज्यादा होता है, इसलिए वह खट्टा और सख्त होता है। लेकिन जैसे जैसे आम परिपक्व होने लगता है उसके अंदर से एक खास प्राकृतिक गैस निकलने शुरू होती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है इथाइलिन गैस। यही वो जादुई गैस है जो कच्चे आम को पके हुए आम में बदल देती है। इथाइलिन गैस क्या करती है? आम का हरा रंग बदल देती है, स्टार्च को मीठी शक्कर में बदलती है, गुद्दे को नरम बनाती है, खुशबू पैदा करती है और स्वाद को कई गुना बढ़ा देती है। मतलब जब आम नेचुरली पकता है तो उसके अंदर पूरा रासायनिक बदलाव होता है, इसलिए पेड़ पर पका हुआ आम इतना मीठा और सुगंधित लगता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इंसान कुदरत से तेज बनने की कोशिश करता है। बाजार का सबसे खतरनाक सच, अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो शायद आपकी आंखें खोल देगा। बाजार में आम जल्दी पकाने के लिए जो पुड़िया इस्तेमाल की जाती हैं उसे कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं। जब यह नमी के संपर्क में आती हैं तो इसमें एक कृत्रिम गैस निकलती है, और वो गैस है एसिटिलीन गैस। यह गैस बाहर से आम को जल्दी पीला कर देती है, लेकिन अंदर कोई असली मिठास पैदा नहीं करती। यही कारण है कि कई बार आम ऊपर से सुंदर दिखता है, लेकिन काटते ही अंदर से कच्चा निकलता है। और सबसे डरावनी बात, इस केमिकल में कई बार आर्सेनिक और फास्फोरस जैसे जहरीले तत्व भी मिलाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकते हैं और धीरे धीरे शरीर पर असर डाल सकते हैं। पेट खराब होना, सिर दर्द, उल्टी, आंखों में जलन, नर्वस सिस्टम पर असर, यानी सिर्फ स्वाद नहीं, आपकी सेहत भी दांव पर लग सकती है। इसलिए ज़्यादातर लोग अब फिर से पुराने देसी तरीकों की तरफ लौट रहे हैं, और अब हम जानेंगे वो असली तरीके जो बिना 1 रुपये खर्च किए आपके आम को बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से पका देंगे। पहला तरीका, चावल के ड्रम का कमाल। अगर आपके घर में चावल रखने का बड़ा डिब्बा है तो समझिए आपके पास आम पकाने की सबसे पुरानी और सबसे सफल मशीन है। गांव में यह तरीका पीढ़ियों से इस्तेमाल होता है। अब सवाल है, आखिर चावल इतना असरदार कैसे? असल में चावल के दानों के बीच बहुत छोटे छोटे खाली स्थान होते हैं जो गर्मी और गैस को बाहर जाने से रोकते हैं। जब कच्चे आम को चावल के अंदर दबाया जाता है तो आम से निकलने वाली इथाइलिन गैस उसी के आसपास जमा होने लगती है, और फिर से शुरू होता है कुदरत का असली जादू। आम धीरे धीरे पीला होने लगता है, अंदर मिठास बढ़ती है, गुदा नरम होता है और खुशबू पूरे ड्रम में फैलने लगती है। कैसे करें? सबसे पहले ऐसे आम चुनें जो पूरी तरह कच्चे तो हो लेकिन आकार में बड़े और परिपक्व हो। उन्हें पानी से बिल्कुल न धोएं, बस सूखे कपड़े से साफ करें।
फिर चावल के ड्रम में थोड़ा सा गहरा स्थान बनाकर आम रख दें। ऊपर से चावल डालकर पूरी तरह ढक दें। अब ड्रम को बंद कर दें। 2 से 3 दिन बाद जब आप आम बाहर निकालेंगे तो उसका रंग बदल चुका होगा और स्वाद बिल्कुल शहद जैसा मीठा होगा। दूसरा तरीका, अखबार में लपेटकर। अगर आपके पास बहुत सारे आम हैं तो अखबार वाला तरीका सबसे शानदार साबित हो सकता है। पुराने समय में व्यापारी भी इसी तरीके का इस्तेमाल करते थे। क्यों? क्योंकि कागज के अंदर एक खास गुण होता है, यह गैस को रोकता भी है और अतिरिक्त नमी को सोख भी लेता है। यानी आम ना ज़्यादा पीला होता है ना जल्दी सड़ता है। अब तरीका क्या है? हर आम को अलग अलग अखबार में लपेटें। ध्यान रखें कि आम पूरी तरह ढका हो। फिर सभी आमों को एक गत्ते के डिब्बे में रख दें। ऊपर से ढक्कन बंद करें। अब इस डिब्बे को घर की ऐसी जगह रखें जहां हल्की गर्मी और अंधेरा हो। 3 से 4 दिन बाद आम खुद ब खुद पकने लगेंगे और जब आप डिब्बा खोलेंगे तो अंदर से आने वाली खुशबू पूरे घर का माहौल बदल देगी। तीसरा तरीका है भूसे और पुआल का देसी हीटर। दोस्तों, गांव में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका यही है और सच कहें तो यह तरीका आज भी सबसे असरदार माना जाता है। गेहूं का भूसा या धान का पुआल सिर्फ पशुओं के काम नहीं आता। यह गर्मी को नियंत्रित रखने का शानदार और प्राकृतिक माध्यम है। जब आम भूसे के अंदर रखा जाता है तो वह एक हल्का गर्म वातावरण बनाता है और यही वातावरण आम को तेजी से लेकिन सुरक्षित तरीके से पकाता है। कैसे करें? किसी बड़ी टोकरी या लकड़ी के बॉक्स के नीचे भूसे की परत बिछाएं, फिर आम रखें। ध्यान रखें कि आम एक दूसरे पर ज़्यादा नहीं दबे। ऊपर से फिर भूसा डालें। दोस्तों, यही तरीका गांव में इतना मशहूर है क्योंकि इससे आम सिकुड़ता नहीं, उसका पानी नहीं सूखता और स्वाद बहुत गहरा आता है। चौथा तरीका, केला और सेब का प्राकृतिक जादू। अब बात करते हैं उस तरीके की जिसे सुनकर बहुत लोग हैरान रह जाते हैं। क्या सच में सिर्फ केला कच्चे आम को पका सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। असल में पके हुए केले और सेब खुद बहुत ज़्यादा इथाइलिन गैस छोड़ते हैं और यही गैस आसपास रखे फलों को पकाना शुरू कर देती है। इसका तरीका है, एक गत्ते के डिब्बे में कच्चे आम रखें। अब उसमें 2 या 3 पके हुए केले रख दें। डिब्बा बंद कर दें। बस, अब प्रकृति अपना काम शुरू कर देगी। 2 दिन बाद आम का रंग बदलना शुरू हो जाएगा और सबसे खास बात, इस तरीके में आम की मिठास बहुत शानदार आती है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। पहली गलती, आम को धो देना। कई लोग आम तोड़ते ही पानी से धो देते हैं, लेकिन ऐसा करने से उसकी सतह पर नमी आ जाती है और यही नमी बाद में फंगस पैदा करती है। इसलिए हमेशा सूखे कपड़े से साफ करें। दूसरी गलती, फ्रीज में रखना। फ्रीज की ठंडक आम के प्राकृतिक पकने की प्रक्रिया को रोक देती है, यानी आम ना सही पकता है ना उसका स्वाद बनता है। इसलिए हमेशा कमरे के तापमान पर रखें। तीसरी गलती, रोज चेक ना करना। अगर आम ज़्यादा समय तक बंद पड़ा रहे तो वह ज़रूरत से ज़्यादा पक सकता है। इसलिए हर रोज एक बार जरूर देखें। जो आम पक जाए उसे तुरंत बाहर निकाल लें। दोस्तों, हमारे चैनल श्री राघव ऑर्गेनिक कृषि सगोरिया का हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम आपको ऐसी जानकारी दें जो सिर्फ इंटरनेट की अफवाह ना हो, बल्कि विज्ञान, अनुभव और कुदरत की सच्चाई पर आधारित हो। आज के समय में जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाजार में चमचमाती हर चीज़ स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो यह ज़रूरी नहीं है। अगर हम थोड़ी समझदारी दिखाएं तो बिना किसी जहरीले केमिकल के भी हम अपने परिवार को सबसे अच्छा और सुरक्षित खाना दे सकते हैं। दोस्तों, कुदरत कभी गलत नहीं होती। गलती तब शुरू होती है जब इंसान जल्दी मुनाफा कमाने के लिए प्राकृतिक चीज़ों को भी जहरीला बना देता है। एक मीठा आम सिर्फ स्वाद नहीं देता बल्कि परिवार की मुस्कान भी देता है, लेकिन वही आम अगर जहरीले केमिकल से पकाया गया हो तो धीरे धीरे शरीर के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए आज से कोशिश कीजिए कि आप और आपका परिवार जितना हो सके प्राकृतिक तरीके अपनाएं। अपने बच्चों को असली स्वाद दीजिए, कुदरत का स्वाद और मिट्टी की खुशबू वाला स्वाद और सेहत से भरी जिंदगी। अगर आज की यह शानदार और आंखें खोल देने वाली मास्टर क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। ऐसी ही खेती, स्वास्थ्य, विज्ञान और कुदरत से जुड़ी असली जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे चैनल श्री राघव ऑर्गेनिक कृषि सगोरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और सभी के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग केमिकल वाले आमों से बच सकें। अगर आपका कोई सवाल है या आप किसी और फल को प्राकृतिक तरीके से पकाने का तरीका जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें। हम आपके हर सवाल का सही और आसान जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमेशा जागरूक रहें, कुदरत से जुड़े रहें और स्वस्थ रहें। वीडियो को अंत तक जरूर देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।